हेलो फ्रेंड। तो चलो चलते हैं अपने अगले फंक्शन की तरफ जिसका नाम है द और फंक्शन। ये द और फंक्शन है, ये सिमिलरली एंड फंक्शन की तरह होता है। एंड और फंक्शन में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि जो हमारा एंड फंक्शन होता है उसमें जो हमारी सारी वैल्यू जो हमारे आर्गुमेंट होते हैं, ठीक है, जो हमारे लॉजिकल होते हैं, लॉजिकल आर्गुमेंट जो हमारे होते हैं एंड फंक्शन में, वो सारे ट्रू होने चाहिए तभी वो हमको रिटर्न ट्रू करता है, अदरवाइज फॉल्स ट्रू करता है। और फंक्शन में सिर्फ हमारा अगर एक भी वैल्यू हमारा ट्रू है और हमारे पास 10 वैल्यू है, 10 में से 9 हमारे फॉल्स वैल्यू है और एक वैल्यू भी ट्रू है, लॉजिक हमारा एक ट्रू मैच हो रहा है, ठीक है, क्राइटेरिया से हमारा जो लॉजिक है अगर एक भी मैच हो रहा है तो वहां पर वो यहाँ पर ट्रू वैल्यू शो करेगा। एक थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे 5 मेरे सब्जेक्ट हैं जिसमें अगर मैं एक में भी पास हो जाता हूं तो मैं नेक्स्ट क्लास में जाऊंगा, तो वहां पर हमारा क्या है, द और फंक्शन लगता है, ठीक है। तो अगर मैं एक में भी पास हूं तो मुझे नेक्स्ट क्लास में जाना पड़े जा सकता हूं, ठीक है। तो मैं अगर एक में भी पास हूं तो मैं नेक्स्ट क्लास में जा सकता हूं। सिमिलरली एंड फंक्शन में ऐसा नहीं होता, इसमें क्या है, अगर मैं सब में ही पास होऊंगा तभी मैं नेक्स्ट क्लास में जा पाऊंगा। तो उसका लॉजिक जो है कुछ इस तरह से काम करता है, ठीक है। तो चलिए एक बार ये एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे आप ये देख पा रहे होंगे ट्रू वैल्यू जो यहाँ पर आपको दिख रही है, इसमें क्या है कि हमने जो इस गलती से अपना फॉर्मूला स्टार्ट किया और फंक्शन लिखा और यहाँ पर जो a2 है हमारा वो है 50। तो इसमें क्या है, a2 हमारा जो है 1 से ग्रेटर है, हाँ ये ट्रू वैल्यू है, बट a2 हमारा 100 से ग्रेटर नहीं है, ठीक है, यहाँ 100 दिखा रहा है, a2 तो हमारा 50 ही है बस। बट यहाँ जैसे कि मैंने बताया एक वैल्यू भी अगर सही होती है, अगर वो ट्रू होती है तो हमको वो रिटर्न क्या करता है, ट्रू ही रिटर्न करता है। जो हमारा और फंक्शन है वो हमारे ट्रू वैल्यू ही रिटर्न करता है। अगर इसमें सारे ही वैल्यू, जैसे इस एग्जांपल में आप देख पा रहे होंगे कि सारे के सारे वो जितने भी यहाँ पर ये हैं, जैसे कि ये आपका और में ये यहाँ पर शो हो रहा है कि a2 जो है वो लेस देन 1 है, बट a2 तो हमारा 50 है। अगर हम a2 या 50 52 लेस देन 1 तो है ही नहीं, एंड जो a2 है वो ग्रेटर देन 100 है। तो यहाँ दोनों वैल्यू हमारी फॉल्स हैं, तो यहाँ पर हमको ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो और फंक्शन में यही होता है, अगर एक भी वैल्यू हमारी अगर मैच करती है हमारे क्राइटेरिया को, हमारे जो लॉजिक हम उसमें लगा रहे हैं अगर वो क्राइटेरिया से मैच करते हैं हमारे, तो वहां पर वो उसको ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज वहां पर फिर वो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर सारे के सारे अनमैच हो रहे हैं, एक भी मैच नहीं करेगा, इसी कंडीशन में वो वहां पे फॉल्स रिटर्न करेगा। इसे हम कुछ एग्जांपल करके देख लेते हैं। तो सेम में वही एग्जांपल लेता हूं जो मैंने एंड फंक्शन के लिए लिए थे, ये पुराना डाटा हम हटा देते हैं, देखते हैं इक्वल टू और फंक्शन, टैब दबा के फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे तो लॉजिक ये देते हैं कि जो हमारा a2 है वो क्या है, वो है ग्रेटर देन 40। यहां अपना ये आर्गुमेंट क्लोज करेंगे। दूसरा आर्गुमेंट हम क्या देते हैं कि जो हमारा a2 है वो क्या है, ग्रेटर देन 100। ये आर्गुमेंट भी क्लोज करेंगे। एक आर्गुमेंट और ले लेते हैं कि जो हमारा a2 है या फिर जो ये 500 से जो हमारा a2 है वो ग्रेटर देन है, ठीक है। इस तरीके से भी इसको ले सकते हैं। यानी यहाँ फॉर्मूला क्लोज करेंगे और एंटर, तो यहाँ पर वह देखो फॉल्स वैल्यू आ रही है, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे हमारे जो हमने यहाँ लॉजिकल अपनी वैल्यू दी है, जो यहाँ लॉजिक लगाए हुए हैं, जो हमारे आर्गुमेंट में दिए हैं, सारे के सारे फॉल्स हैं, ठीक है। इसी में मैं एग्जांपल में आपको लेके दिखाता हूं कि मैं सिर्फ एक को ही क्या करता हूं, यहां पर ट्रू कर देता हूं। मैं करूंगा a2 को ग्रेटर कर दूंगा अपना, a2 इज ग्रेटर देन 40। देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ एक मैंने चेंज किया यहां पर और ट्रू वैल्यू हमको शो कर दिया उसने, ठीक है। तो एक बड़ा एग्जांपल और हम लेते हैं, ठीक है, जो लास्ट हमने किया था कि किसी कंपनी का हमने वो, ठीक है फ्रेंड्स। तो लास्ट टाइम हमने एग्जांपल लिया था कि किसी कंपनी में जो वहां के जो एम्प्लॉइज हैं वो किसी टारगेट लेके जो काम करते हैं, तो हमने वहां पर क्या बोला था, हमने ये बोला था कि वहां पर जितने भी एम्प्लॉय हैं किसी टारगेट को लेके काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर था कि कॉपी, पेन और कलर्स, तो उनकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी कि भाई आपको 25,000 का तो मिनिमम सेल करना ही है पर प्रोडक्ट, तभी आपको इंसेंटिव मिलेगा, जो आपकी टोटल सेल वैल्यू होगी उस पर आपको 5% का इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, कंपनी ने नया रूल निकाला है, ठीक है,
वो चाहते हैं कि अगर कोई भी जो इनका एम्प्लॉय है, सेल्स एम्प्लॉय है, सेल्स पर्सन है, वो अगर एक भी जो उनका प्रोडक्ट है अगर वो अबव 25 से हटा करके 30 कर देते हैं, अगर 30,000 से अबव एक भी प्रोडक्ट मंथली सेल अपनी 30,000 से अबव करता है तो उसको इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, इंसेंटिव किसका मिलेगा? उसको पूरी सेल वैल्यू का 5% इंसेंटिव उसको कंपनी देगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम किस तरह से करेंगे। सिमिलरली उसी की तरह इसको भी हम स्टार्ट करते हैं इक्वल टू से, एंड यहाँ पर हम लगाएंगे इफ फंक्शन, फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हमारा आ जाएगा और। इसका फॉर्मूला हम स्टार्ट करेंगे। चलिए अब यहाँ पर ये क्या क्या हम इसका क्या रिक्वायरमेंट था? इसका ये रिक्वायरमेंट था कि कोई भी जो सेल्स पर्सन है वो अगर 30,000 या 30,000 इक्वल टू 30,000 या अबव 30,000 इक्वल टू 30,000 या अबव 30,000 सेल करता है किसी भी आइटम का, तो वहां पर उसको उसकी टोटल सेल्स वैल्यू का 5% उसको इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे यहाँ पर, हमने उसकी मतलब कॉपी की सेल वैल्यू सिलेक्ट कर ली, ग्रेटर देन इक्वल टू है 30,000 के, तो वहां पर उसको अगर ये ट्रू है तो यहां पर इसको मिल जाएगा इंसेंटिव। अगर उसका पेन की जो सेल है वो इक्वल टू और ग्रेटर है 30,000 से तो यहां पर उसको इंसेंटिव मिल जाएगा। अगर उसकी कलर्स की जो सेल उसने की है मंथली वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है 30,000 के, तो यहां पर भी उसको, अगर ये ट्रू है तो यहां पर भी उसको इंसेंटिव मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसे करेंगे, जहां पर उसकी जो टोटल वैल्यू सेलेक्ट करते हैं उसका उसको 5% इंटरेस्ट इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, कितना? 5%। ठीक है, तो ये आर्गुमेंट क्लोज करते हैं, अदरवाइज आप हार्डवर्क करिए, नेक्स्ट टाइम आपको भी मिलेगा। ठीक है, मिल सकता है या मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनको मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर दो तो इनके 30,000 से कम है दो सेल, बट जो इनका कलर की सेल है इन्होंने वहां पर झंडे गाड़ दिए हैं, 73,000 की उन्होंने सेल की है। ठीक है, तो इसको पूरा सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर जितने भी इंप्लॉइज हैं सबको यहाँ पर इंसेंटिव मिल रहा है। ठीक है, तो मैं कुछ डाटा थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम इनका ले लेते हैं, हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर डाटा थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हम यहाँ पर डाल देते हैं कुछ भी रैंडम। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आ गया इनका हार्डवर्क। ठीक है, तो इनका क्या है, यहाँ पर सारा का सारा जो ये वैल्यू है इनकी वो 30,000 से इन्होंने कम सेल की हुई है, सबकी चेक हुआ है थ्रू और फंक्शन से हमने चेक किया कि इनकी जितनी भी सेल है वो कोई भी 30,000 से को एक्सीड नहीं कर पाई है, तो इनको कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा और फंक्शन काम करता है। आशा है आप सब समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप सीधे कमेंट्स बॉक्स में जाके हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।